इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं अनुराग वर्मा आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौनेलिया का गीत लेकर आया हूं। चलिए हम सबसे पहले कौनेलिया के बारे में पढ़ते हैं कि कौनेलिया कौन थी और कौनेलिया यह गीत क्यों लिखती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौनेलिया कौन थी। कौनेलिया जो थी वह चंद्रगुप्त की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त की पत्नी थी। और इस गीत की जो नायिका है वह भी कौनेलिया ही है। कौनेलिया यह गीत क्यों लिखती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। कौनेलिया यह गीत इसलिए लिखती है कि जब वह भारत की सुंदरता को देखती है तो काफी उनके अंदर उत्सुकता आ जाती है, अर्थात फूलों न समाना, अर्थात वह उनकी अपनी खुशियां को वह रोक नहीं पाती है और वह खुशियां संपूर्ण विश्व को बताना चाहती है कि वह भारत की जो भी सुंदरता को देखी वह संपूर्ण विश्व को वह बताने की कोशिश करना चाहती थी, इसलिए यह गीत को वह लिखती है। चलिए देखते हैं कि कौनेलिया गीत के माध्यम से भारत की किन किन सुंदरता के बारे में बताने का प्रयास किए। कौनेलिया कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण का मतलब होता है लाल व गुलाब। क्या होता है? लाल व गुलाब। मधु का मतलब होता है, मधुमय का मतलब होता है मीठा। क्या होता है? मीठा। अर्थात कौनेलिया कहती है कि भारत देश क्या है? हल्का लाल व गुलाब है। दूसरी ओर कहती है कि यह मधुमय देश हमारा, अर्थात भारत देश क्या है? मधु के समान मीठा है। यहाँ हर व्यक्ति आने के लिए ललायित रहती है, आने की जज्बा उन्हें भारत में एक बार रहता है, हर कोई आने की कोशिश करता है। ऐसा भारत देश हमारा होता है। जिस प्रकार गुड़ या चीनी को कहीं भी रख दीजिए, हजारों चींटियां आकर उसमें समाहित हो जाती है, अर्थात उसका उपभोग करने लगती है, खाने लगती है। उसी प्रकार भारत देश क्या है? मधु के तरह मीठा है। यहाँ हर कोई आने का उत्सुकता रहता है, उन्हें आने की इच्छा रहती है। आगे देखते हैं कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहां कहीं भी किसी भी देश से आए हुए व्यक्ति को कहीं भी अगर सहारा नहीं मिलता है तो उन्हें भारत देश क्या देते हैं? उन्हें रहने का सहारा देते हैं, रहने का स्थान देते हैं। आगे क्षितिज का मतलब होता है जहां आसमान और पृथ्वी स्पर्श करते हुए नजर आती है। ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। आपको कोई भी दूसरे देश में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। दूसरी बात, यहाँ हर मौसम में वर्षा होते रहती है, जिसके कारण पेड़ पौधों में फल फूल की बहार लगी रहती है और चारों तरफ खुशियां छाई रहती है। आगे देखते हैं, सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहरा। मनोहरा का मतलब होता है खुशियां। क्या होता है? खुशियां। शिखा मतलब होता है पेड़ की सबसे ऊपरी डाली, क्या कह सकते हैं? पेड़ की सबसे ऊपरी शिखा। ताम्रस मतलब तांबा के समान। शरस मतलब सूर्य का जब उदय होता है उसको सरस बोला गया है कि जब सूर्य का उदय होता है तो वह तांबा के रंग के समान देखने को मिलता है। अर्थात जब सूर्य का उदय होता है तो वह तांबा के समान देखने में लगता है। और जब वह तरु का मतलब होता है पेड़, जब वह सूर्य का उदय होता है और वह तांबा के समान उनकी रोशनी
देखने से प्रतीत होता है, और जब वह पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा या डालियों से टकराकर जब छोटे छोटे पेड़ों पर पड़ता है, जब छोटे छोटे पेड़ों पर पड़ता है, यह सवेरा का बात किया जा रहा है। सवेरा का बात किया जा रहा है कि जब सूर्य का उदय होता है, सरस ताम्रस, जब सूर्य का उदय होता है तो वह सूर्य की रोशनी तांबा के समान देखने को लगता है, और जब उसकी रोशनी बड़े बड़े पेड़ों की शिखाओं से टकराकर जब छोटे छोटे पेड़ों पर पड़ता है, जब छोटे छोटे पेड़ों पर पड़ता है तो उनकी जीवन में क्या होती है, खुशियां छा जाती है। दूसरी बात कि उस समय सवेरे का समय है, उस समय शीत भी छोटे छोटे या संपूर्ण पेड़ों पर गिरा ही रहता है, और जब वह सूर्य की रोशनी उस पेड़ों पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मंगल कुमकुम सारा, अर्थात उनके ऊपर कोई कुमकुम मतलब लाल रंग छिड़क दिया हो, ऐसा देखने से वह प्रतीत होता है। लघु सूरधनु से पंख पसारे, लघु मतलब छोटा, सूरधनु एक ही लय में, पंख सब लोग जानते होंगे, पसारे फैलाना, शीतल मतलब ठंडी हवाओं के सहारे, समीर मतलब हवा होता है, शीतल मतलब ठंडा होता है, मलय मतलब पर्वत होता है। जब छोटे छोटे पंछियां एक ही लय में अपनी पंखों को फैलाए पर्वत की तरफ से ठंडी ठंडी हवाओं के सहारे जब आते हैं, और उनका उड़ते खक मतलब पंछियां, उनका जिस और मुंह होता है, उनका जिस और मुंह होता है, समझ निड मतलब घोंसला, निज मतलब अपना प्यारा, अर्थात उनका भारत देश हमारा होता है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। अगर भारत के व्यक्ति के आंखों में क्या होती है, करुणा होती है, दया होती है, सद्भावना की भावना होती है। अगर वह किसी भी व्यक्ति के दुखों को देखते हैं तो उनको दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं और उन्हें भारत में रहने का स्थान देते हैं। लेकिन अगर भारत में जहां एक और हम उन्हें रहने का स्थान दिए और पुनः वह हमारे पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करते हैं तो उस समय भारत के लोगों के आंखों से आंसू निकल आता है। आगे देखते हैं, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। उसी प्रकार जब समुद्र में जब लहरें चलती है तो कहीं ना कहीं उन्हें किनारा मिलता है। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व के कोई भी व्यक्ति जिन्हें कहीं रहने का स्थान नहीं मिलता है, उन्हें भारत देश क्या देता है, सहारा देता है, उन्हें रहने का स्थान मिलता है। हेमकुम ले उषा सवेरे, भरती भरती ढुलकाती सुख मेरे। अर्थात जब सूर्य की उदय की यहाँ बात किया जा रहा है कि जब सूर्य का उदय होता है तो ऐसा लगता है कि हेमकुम अर्थात स्वर्ण रूपी कलश से, हेमकुम का मतलब होता है स्वर्ण रूपी कलश से, कुंभ मतलब स्वर्ण रूपी कुआं से, कुंभ मतलब होता है स्वर्ण रूपी कुआं से, स्वर्ण रूपी कुआं से, स्वर्ण कलश से, स्वर्ण रूपी कुआं से कोई जल निकाला हो और उसको क्या किया गया हो, लुढ़का दिया गया हो, ऐसा सवेरे का समय में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अर्थात मदिर जब सूर्योदय होते रहता है उस समय रजनी मतलब रात, तारे क्या करते हैं, रात भर जगकर संपूर्ण विश्व को उजागर करने की कोशिश करते हैं। और जब सूर्योदय होता है तो यह पुनः डूबने की कोशिश करते हैं, अर्थात विश्राम करने की तैयारी
करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह रात भर जगकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशमय करने की कोशिश किए। अब सूर्य का समय आ गया, अब सूर्य संपूर्ण विश्व को अपनी प्रकाशमय से उजागर करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा भारत देश में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लोगों की उजागर, संपूर्ण विश्व के लोगों की करुणा के साथ साथ संपूर्ण विश्व की विशेषता को कॉर्नेलिया इस गीत के माध्यम से भारत के लोगों को बताना चाहती थी कि भारत के लोग इस प्रकार हैं। सबसे पहले कॉर्नेलिया बताना चाहिए हमारे देश के बारे में। दूसरी बात, वह सूर्य का उदय जब होता है उस समय जो खुशियां देखने को मिलता है उसके बारे में बात की। तीसरा बात की पशु पंछियों के सहारे। चौथी बात किया गया कि जिन्हें कहीं भी सहारा नहीं मिलता है उन्हें भारत देश में क्या मिलता है? सहारा मिलता है। चौथी बात किया गया कि ये सिलसिलेवार ढंग से जहां रात भर तारे जगकर प्रकाशमय करते हैं संपूर्ण विश्व को, वहीं दूसरी ओर जब सवेरे का समय होता है तो सूर्य का उदय होता है, वह संपूर्ण विश्व को उजागर करते हैं। अगर कहीं भी कविता को समझने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक बटन को भी दबा दें। नमस्कार, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा।